आध्यात्मिक सफर की शुरुआत करके एक शीर्ष मुकाम तक पहुंची हैं लव कुश नगर की आरती द्विवेदी। सीधे उनसे बात करवाएंगे, उनके विचार जानेंगे और कैसा अब तक का उनका सफर रहा ये भी बात करेंगे। आरती जी, स्वागत है आपका बुंदेली दर्पण में। बहुत बहुत धन्यवाद आप। शुरुआत वहीं से करते हैं। आरती बहुत छोटी सी उम्र में जी भजन गाते गाते कथा व्यास, जी वो सफर कैसे शुरुआत? बाल्यकाल से ही घर में पारिवारिक जो माहौल था आध्यात्मिक था, तो पारिवारिक माहौल के चलते ही और माता पिता का जो कृपा प्रसाद है, माता जी हमारी विशेष रूप से अध्यात्म लाइन में रही हैं और वो खुद एक कथावाचक रही हैं बाल्यकाल में। किंतु उस समय कथा का जो आज के समय में स्वरूप है, उस समय कथा का ये स्वरूप नहीं था। तो जो छोटे छोटे गांव में होती थी ना पहले, उस हिसाब से माता जी कथा किया करती थी। तो माता जी की ही प्रेरणा थी और उन्हीं के कृपा प्रसाद से हमें ये मिला है। तो पहले कुछ साल 5-6 साल बाल्यकाल में हमने भजन संध्या गाई, भगवान के हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करते रहे। तो जब मंच पर बैठते थे तो बाकी जो भी सामने श्रोतागण बैठते थे उनमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ हमें उपाधि देता था कि आप उनके जैसी लगती हैं, आप उनके जैसी लगती हैं और आप कथा कहना चालू करिए। क्योंकि हमारा जो गायन की जो शैली थी वो कुछ ऐसी थी, हम गाते कम थे, उसमें प्रवचन ज्यादा देते थे। तो लोगों में वो चीज समझ में आई, तो सबने हमें ये सलाह दी। फिर हमने ये विषय माता जी के सामने रखा। तो माता जी तो पहले से ही इस लाइन में थी, तो माता जी ने फिर उस चीज को ध्यान दिया और फिर हमें ये शिक्षा देनी प्रारंभ करी। तो माता जी से ही हमारी ये शिक्षा हमें मिली है धर्म अध्यात्म। यानी कहीं कोई और गुरु नहीं रहा है इस कथा? नहीं, जब हमने सीखी है और जब मंच पर बैठे हैं, व्यास गद्दी पर आसीन जब हुए हैं, तो उसके पहले का जो रहा वो माता जी का ही दिया हुआ। अच्छा, जब भजन गाती थी, जब लोगों ने उपाधि दी जी, उस तरह से आप समझिए कि उस मंच पे आप बैठी हैं, आप भजन गा रही हैं, किस तरह से समझाती, जरा एक कोई प्रस्तुति इसी भजन की प्रस्तुति वैसे ही समझाते हुए लोग। अच्छा, जैसे हम पहले गाते थे उस समय, तो जैसे हमारा एक मतलब लोगों में प्रसिद्ध होने का जो प्रमुख बिंदु था वो ये था कि हम वैसे भजन गाते थे जो लोगों को आते हैं, पहले से आते हैं, और बस उनको थोड़ी सा उनका मतलब समझाते हुए, सारांश समझाते हुए हम उसको प्रस्तुत करते थे। जब प्रस्तुत करते थे तो लोग भी आपके स्वर में फिर मिलाते थे वो, क्योंकि लोग वही सुनना पसंद करते हैं ज्यादातर जो उनको खुद जानकारी हो। बस उसमें थोड़ी सा कुछ नया आप लगा के दीजिए तो वो लोगों को ज्यादा पसंद आता था। तो ऐसे कई भजन थे और अक्सर हम फिल्मी भजन ही गाते थे, जो फिल्मों में भजन गाते हैं ना, तो वही भजन हम निकाल के बस भजन ही गाते थे। फिल्म का कोई और ऐसा गाना नहीं गाते थे, हम भजन ही गाते थे। तो कई भजन ऐसे हैं, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। तो उसी लय पे प्रस्तुति हो जाए जरा, सुख के सब साथी। सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई, सुख के सब साथी दुख में न को। तो भजन संध्या से सीधे व्यासपीठ जी, वो अनुभव जब पहली कथा आपकी हुई हो और व्यास गद्दी पे आरती एक कथा व्यास के तौर पे बैठी रही हो और लोगों ने सुना हो, आपको समझा हो और उस आध्यात्मिक यात्रा में आपका साथ दिया हो। बिल्कुल। पहली कथा 2014 में हुई थी, आज 2024 चल रहा है, लगभग 10 वर्ष कथा यात्रा के हमारे पूर्ण हो चुके हैं। तो पहली कथा जो थी, उस कथा को करने का मतलब एक अपना अलग ही आनंद था, एक बहुत उत्साह था, इतना उत्साह था, वो उत्साह आज नहीं रहा है। मतलब जो उत्साह उस कथा का था तो अद्भुत था, कुछ भी कह लीजिए कि अद्भुत था। और बहुत छोटी सी कथा थी और एक पहाड़ पे जाके कथा हुई थी। पहाड़ी पे एक मंदिर था, तो उस मंदिर पे पिताजी ने, जो संत बाबा जी रहते थे, उनसे कहा कि बच्ची हमारी कथा का गायन करना प्रारंभ कर रही है, तो आपके मंदिर में यदि आपकी इच्छा हो और सहयोग मिले तो हम कथा गायन कर सकते हैं। तो बाबा जी ने सहयोग दिया और कथा हमारी हुई। बहुत छोटी सी कथा थी और शहर से इतनी दूर वो स्थान था, लगभग 3-4 किलोमीटर था और फरवरी की ठंड थी।
रात में कथा होती थी, पर 2 दिन कथा का लोगों को जब पता चला, एक तो उस समय आयु भी बहुत छोटी थी, तो लोगों में एक वो होता है ना कि कोई बच्चा अगर कुछ अच्छा काम करे तो लोगों में और भी ज्यादा देखने सुनने की इच्छा होती है, और फिर अध्यात्म लाइन में तो और भी ज्यादा लोगों की इच्छा बढ़ती है। लोगों ने जैसे तैसे सुना, बैनर पोस्टर देखे, उसमें छोटा सा एक छोटी सी बच्ची की फोटो देखकर लोगों को बड़ा अचंभा लगा। 2 दिन तो पब्लिक नहीं आई उस कथा में। इसके बाद जो पब्लिक आई कि मतलब अपने पास में एक बारीगढ़ पड़ता है, बारीगढ़ में वो कथा हुई थी। तो बारीगढ़ गांव में जो कथा हुई उसमें पूरा बारीगढ़ अंतिम दिन तक मतलब उस मंदिर में पब्लिक बन नहीं रही थी। अच्छा लोगों का सहयोग रहा, और इस लाइन में आगे बढ़ने का सबसे एक मेन कह सकते हैं, मुख्य कह सकते हैं, मुख्य बिंदु यही रहा कि हमें लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिला, बहुत प्रेम मिला। कभी ये नहीं हुआ कि किसी ने ये कहा नहीं बहुत ये काम अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसे सबने सराहा ही है। तो आध्यात्मिक उन्नति इस तरह होती गई, अब आगे यात्रा बढ़ती गई। तो अब 10 साल का सफर हो गया, आध्यात्मिक सफर आपका। राम कथा भी आपने की है, शिव महापुराण भी, कहाँ कहाँ कथाएं आपने की हैं, और अगर मध्य प्रदेश के अलावा अन्य किन राज्यों में आपने कथा? मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, अभी इन 4 राज्यों में कथाएं हो चुकी हैं। दिल्ली भी कई बार गए हैं। तो चारों राज्यों में अच्छा मतलब लोग स्नेह करते हैं, एक अच्छा कथा का मंच रहता है, सब लोगों के द्वारा बड़ा स्नेह, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान सब कुछ ही मिलता है, आनंद रहता है। 1 दशक हो गया है आरती एक स्थापित कथा व्यास हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी सोशल मीडिया से बहुत दूर हैं आरती, क्योंकि अन्य कथा वाचक मैंने देखे हैं तो उनके बहुत सारे वीडियो शॉर्ट्स वगैरह डालते हैं, आपको बहुत कम ही हमें दिखता है। हालांकि चैनल है आपका, क्या वजह रही जो अभी वजह? देखिए, हाँ, सबसे मेन बात ये रही कि पहली बात हम ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार से हैं जहाँ ये एक लड़की के लिए ये लाइन या कुछ कह लीजिए कि ऐसा कोई भी मतलब लक्ष्य आगे लेकर के बढ़ना, ये एक नियत समय तक परिवार के द्वारा हमें आदेशित किया जाता है कि बस इतने समय तक आपको ये करना है, इसके बाद बस आपका विवाह संस्कार इत्यादि, इसके बाद फिर वो नहीं। तो इस हिसाब से अभी तक हमारे साथ भी यही रहा, तो हमने इस लाइन में भी विशेष ध्यान नहीं दिया, और वही ये हमारे खुद की स्वरुचि के अनुसार ये चलता रहा कथा का। और बाकी वो वाली जो शिक्षा होती है तो वो शिक्षा भी हम सामाजिक हिसाब से करते रहे। तो इस हिसाब से हमने अभी तक कभी इसमें ध्यान नहीं दिया है, माता पिता और समाज के हिसाब से चलते रहे कि बस ये तो कुछ दिनों की यात्रा है, इसके बाद ये यात्रा विराम होके हमें भी बाकी सांसारिक जीवन की उसी हिसाब से रहना है, उसी हिसाब से जीना है। तो क्यों ही इसमें आगे ज्यादा फोकस करना, जो हमारे जीवन तक पूरे भविष्य तक जाना ही नहीं है, उस लाइन में क्यों ही अपना समय और वो बर्बाद करना, ऐसा लगता रहा। किंतु लगभग अब से 1 साल पहले ये चीज समझ में आई है कि नहीं, अब ये रुक नहीं सकता। अब ये यात्रा जो यहाँ तक 10 साल की पहुंची है, कैसे रुक रुक करके पहुंची है, पर ये पहुंची यहीं तक है। और यदि हमें इसके इतर कुछ करना होता तो देखिए, पढ़ाई भी काफी कर चुके हैं, पढ़ाई में भी ऐसा नहीं, वेल एजुकेटेड है, लगभग 2 से 3 MA भी कर चुके हैं, सब कुछ है, और 2 नौकरी के भी वो रहे हैं। तो नहीं इच्छा हुई, नहीं करी गवर्नमेंट नौकरी, लगाओ ठाकुर जी से। हाँ, तो फिर हमने खुद से पूछा कि हम कर क्या रहे हैं, हमें समाज की सुनना है कि अपनी सुनना है। यदि हमें समाज के हिसाब से करना है तो फिर हमें नौकरी करना क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। ये सारी चीजें हमने सोची, लक्ष्य अपना खुद ढूंढा, खुद से पूछा, बात करी खुद से, तब यही पाए कि नहीं, अब ये यात्रा नहीं रुकेगी। अभी तक हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां थी वो पूर्ण हुई, अब हमें इसी लाइन में आगे बढ़ना है। तो अब जाकर के सारी चीजों पर विचार करना प्रारंभ किया है कि अब कैसे इसको और ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से खुद पर सुधार करके, ग्रंथों का अध्ययन करके, संतों का समागम करके, ये सारी चीजें अब आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। पारिवारिक माहौल कैसा रहा, किस तरीके से आपको सपोर्ट मिला, और किन परिस्थितियों से गुजर कर आप इस यात्रा में यहाँ तक पहुंचे? पारिवारिक माहौल आध्यात्मिक भी रहा, लेकिन परिवार, देखिए परिवार चूंकि समाज का एक हिस्सा होता है, कई परिवारों से ही समाज बनता है, तो परिवार पर समाज का बहुत ज्यादा प्रेशर शुरू से ही रहा है। समाज ने सपोर्ट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक पूर्वाग्रह होता है ना मन में। 10 साल पहले ये माहौल नहीं था अपने यहाँ भी। हाँ। लोग ये भी कहते होंगे कहाँ बच्ची को भेज रहे हो, वही बात बोल रहे हैं ना। तो इन सबसे इधर हमारे माता पिताजी क्या अलग सोच रही है। हमारे माता पिताजी सबकी बातें सुनते रहे, बहुत सी बातें सुनी भी, आज भी सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक लड़का हो तब नहीं सुनी जाती इतनी कोई बात है, पर लड़की के लिए बहुत सारी चीजें आ जाती हैं सामने।
तो आज भी सुन रहे हैं, पर इन सब बातों को इतर करते हुए, पीछे फिर छोड़ते हुए माता पिताजी ने हमारे खूब सपोर्ट किया, आज भी कर रहे हैं। आज भी उनका कहना है कि यदि आप जो भी लक्ष्य आप अपने जीवन में निर्धारित कर रहे हैं, आप करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। वो खुद कह रहे हैं कि यदि हम आपकी आध्यात्मिक यात्रा में बीच में बाधा बनते तो इसमें हमें पाप लगेगा। तो वो पूरी तरह आज भी सपोर्टेड हैं, आज भी हर जगह हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और अब समाज है तो समाज का अपना ताना बाना ही है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत हुई ठाकुर जी से, आपको जैसा आपने कहा कि वो, तो कोई ऐसा वाकया जो याद हो ठाकुर जी से लगाओ कि कहीं आपको ऐसी प्रेरणा हुई हो कि अलग से महसूस हुआ कि नहीं ठाकुर हमारे साथ हैं और हमें सफर और आगे? जरूर, जीवन में मतलब ये तो हर दिन ही हमें आभास रहता है, हर समय आभास रहता है कि मतलब श्री ठाकुर जी हमारे साथ हैं और उनके बिना हम कुछ भी नहीं है। जब हम पहली बार श्री धाम वृंदावन गए माता पिताजी के साथ, और भी कुछ लोग थे, हमें आज भी याद है कि जब मथुरा आने लगे तो हम बहुत रो रहे थे। तो मतलब मथुरा चूंकि स्टेशन है तो हमें वृंदावन छोड़ा नहीं जा रहा था। हम बाल्यकाल से ही माता पिताजी से जिद में थे कि हमें वृंदावन छोड़ाइए छोड़ाइए, पर उस समय हमें ये नहीं समझ आ रहा था कि ये हमें भेजना तो चाहते हैं पर किन कारणों से वहां नहीं भेज रहे हैं। तो अब हमारी तो बाल हट थी, तो हम वही हट करते हुए इनको लेकर के, हम ही लेकर के माता पिताजी को वृंदावन पहुंच गए। वहां जाकर के हमने बहुत वो किया। वहां एक वाक्य हुआ हमारे साथ, हम जिनके आश्रम में रुके हुए थे पूज्य श्री महाराज जी के, वो महाराज जी हमारे लवकुश नगर कथा करने आते थे और कथा की प्रेरणा हालांकि हमें उन्हीं से मिली है। हमने पहली बार ही भागवत कथा उन्हीं के मुखारबिंद से सुनी थी। तो उनकी माता जी थी जो थी, तो माता जी के साथ माता जी हमें सुबह से कहीं ले गई, उनकी कोई गाय खो गई थी तो गाय ढूंढने के लिए गई, बोले बेटा आप हमारे साथ चलो, तो हम गए। तो सामने ही वृंदावन में थे, तो सामने एक आश्रम था, तो वो बाबा जी हमसे, उधर एक बाबा जी रहते थे, तो बाबा जी ने हमसे कहा, अरे मतलब ऐसे बोले वो हमसे जैसे वो हमसे बहुत सालों से परिचित हो। तो माता जी से बोले कि तू यहाँ कहाँ ले जा रही है? तो माता जी बोली ये तो हमारे अतिथि हैं। और बाबा तो कहा होगा, तू या जानता है क्या, मतलब तू इसे जानता है क्या? तो बाबा जी बोले अरे या तो वाह छोरी है, मतलब ये तो वाई की पुत्री है, श्री राधा जी का बड़ी कृपा है यहाँ पे। तो हमने कहा बाबा जी हम तो भैया लवकुश नगर के हैं, जिला छतरपुर मध्य प्रदेश, हम पे कहाँ से कृपा हो गई बाबू जी, हम तो तुम्हें नहीं जानते, हम तो मतलब अभी बहुत छोटे थे और हमारा बहुत चंचल स्वभाव था बाल्यकाल में, कथा के पहले। तो उन्होंने हमसे कहा कि बेटा तुम वो नहीं हो जो हम तुम्हें समझ रहे। हमने नहीं बाबू जी। तो बोले नहीं तुम वही हो, तुम्हारा फिर से जन्म हुआ है और मतलब तुम्हारा जो जीवन है आगे श्री राधा रानी की कृपा प्रसाद से ही चलेगा। तुम्हारे जीवन में बहुत विसंगतियां आएंगी, लेकिन तुम्हारा जो मतलब केंद्र बिंदु होगा श्री राधा रानी की कृपा से इतना आगे तुम जाओगे कि तुम खुद भी नहीं वो कर सकते, तुम साधारण नहीं हो, तुम असाधारण हो। तो ये बात सुनकर के हम वापस हमने माता जी पिताजी, हमें बाबा जी तो ऐसा कह रहे थे, बाबा जी ने हमें जैसे पहचानता, मम्मी मम्मी कहा करते हैं मम्मी, और हम कहीं यहीं के तो नहीं थे, आप हमें यहाँ से उठा के तो नहीं ले गई? बोले नहीं नहीं तुम भैया हमारी संतान हो, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और होगा लोगों में ऐसा होता है, कोई तुम्हारे शकल का रहा होगा, चेहरे से मिलता जुलता, तो उसको देख करके बाबा जी ने कहा होगा। रहते थे तो लोग कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहते ही रहता था, आप उस साधु के जैसे, इसके जैसे। तो मतलब ये सारी चीजें सुनते सुनते भी एक मन में वो बैठ जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है संसार में, हमारे प्रति कुछ ना कुछ है। तो बस वही चीजें दिमाग में बैठती गई और लगाव भगवान से पहले से ही था, तो बढ़ गई यात्रा। फिर इस सफर में आध्यात्मिक गुरु से तो कोई नहीं रहे हैं। हाँ। फिर आपने दीक्षा कहाँ से ली? क्या दीक्षा मतलब अभी लगभग 3 से 4 साल पहले ही हमारी दीक्षा हुई, और पास के ही हैं हमारे, हम उनको प्रेम से दादाजी ही बुलाते हैं क्योंकि वो हमारे दीक्षा गुरु है, लेकिन वो दादाजी सुनना ही पसंद करते हैं, हम उनको दादाजी ही बोलते हैं। परम पूज्य श्री प्रसाद गर्ग जी हैं, आपके द्वारा हमें ये आगे शिक्षा मिली है और जीवन का जो सार है, ध्येय है, मतलब स्तंभित हम खड़े हुए हैं वहीं से, दीक्षा के बाद ही वहीं से हमें फिर ये उन्होंने ये कहा कि आप गलत कर रहे हैं अपने साथ भी और समाज के साथ भी, पहले आप खुद में निर्धारित कर लीजिए आपको करना क्या है। हो सकता है भगवान ने आपको किसी एक अच्छी योग्यता के साथ इसीलिए भेजा हो कि आप संसार के लिए कुछ कर सके, तो यदि आप फिर नहीं कर पा रहे हैं तो आप संसार के साथ अपने लिए गलत कर रहे हैं। तब हमने जाके लक्ष्य निर्धारित किया, तो सब उन्हीं की कृपा है और उन्हीं का आशीर्वाद है। कोई ऐसा भजन, कोई ऐसा पद जो आपको बहुत प्रिय हो, आप सुन? हाँ, जिनमें हम 2 पंक्तियां सदैव, जब भी कथा शुरू करते हैं उसके पहले ये 2 पंक्तियां सदैव गाते हैं। मेरो राधा रमण गिरधारी, प्यारो राधा रमण गिरधारी,
गिरधारी श्याम बनेवारी, हाँ प्यारो राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम बनेवारी, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, अब और न मुझको तड़पाओ, अब और न मुझको तड़पाओ। काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे, हाँ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे। क्या बात है। आज का युवा सोशल मीडिया के अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव हैं, लेकिन आज का युवा जो है कहीं ना कहीं आध्यात्म से, अपनी संस्कृति से दूर जा रहा है। सोशल मीडिया में इस तरह से उलझ गया है, रील्स शॉर्ट्स में तमाम वल्गर चीजें बना रहा है। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से आध्यात्म से जुड़ सकता है युवा, और कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है आध्यात्मिक कथाओं की आज के युवाओं में? देखिए, महत्वपूर्ण भूमिका की बात करी जाए तो ऐसा है कि जो संसार की सारी समस्याओं का समाधान ही अध्यात्म में है, अध्यात्म से इतर कुछ भी नहीं है, लेकिन व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है। युवा वर्ग जो है, युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जहां चारों तरफ के माहौल का व्यक्ति पर ज्यादा असर होता है। उसको ये सारी चीजें समझ नहीं आती उस समय, बाद में जरूर सबको समझ आती है। पर अगर कहा जाए तो धर्म अध्यात्म जो सबसे ज्यादा प्रभाव किसी को देता है वो युवा वर्ग को ही प्रभावित करता है। बस युवा वर्ग का ये धर्म बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि यदि उसको सांसारिक उलझनों से सुलझना है तो एक बार खुद उतर कर देखे, अध्यात्म में उतर कर देखे। युवा वर्ग, युवा पीढ़ी और युवा अवस्था में ही सबसे ज्यादा व्यक्ति को समस्याएं घेरती हैं, क्योंकि उस समय व्यक्ति का जो मन मस्तिष्क होता है वो एक जगह नहीं रहता है, स्थायी नहीं रहता, और समस्याएं चारों तरफ से रहती हैं, इन्फॉर्मेशन ज्यादा रहती है। जितनी ज्यादा सूचनाएं होती है उतना ज्यादा व्यक्ति टेंशन में आ जाता है, उतनी ज्यादा चिंताएं होती हैं। तो इन सारी चिंताओं से निपटने का मतलब सबसे अच्छा बिंदु है आप अध्यात्म में आइए। अध्यात्म में जैसे श्रीमद् भागवत गीता है, श्रीमद् भागवत गीता के 1 श्लोक, 2 श्लोक, 4 श्लोक, किसी भी श्लोक जो भी आपको अच्छा लगे, आप एक श्लोक में ही यदि चाहें तो आपकी हर समस्या का समाधान आपको मिल सकता है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप एक बार आकर तो देखिए, गीता खोल कर देखिए। तो युवा वर्ग देखिए, अब चारों तरफ की हवाएं ज्यादा हैं, सारी चीजें दूषित माहौल है, तो निश्चित तौर पर व्यक्ति भटकेगा। और मोबाइल में सदुपयोग है, पर सदुपयोग से ज्यादा मोबाइल का आजकल दुरुपयोग है। पर हमें अपने मन पर कंट्रोल करना है। अगर मन पर कंट्रोल है तो ना आपका मोबाइल कुछ बिगाड़ सकता है, ना कुछ कोई आपका, कितनी भी बुरी हवा हो, कितना भी बुरा वातावरण हो, कहीं कुछ नहीं आपका बिगड़ सकता। और मन पर कंट्रोल नहीं है, तुम्हारा सत्संग में बैठ करके भी आपको वही चीजें ध्यान आएंगी। तो यही है कि यदि युवा वर्ग चाहे तो अध्यात्म मार्ग में आकर के जो मतलब युवा अवस्था में सारी चीजें सुलझ सकती हैं, उसके बाद जो जीवन होगा वो जीवन बहुत अच्छा होगा। पर आए तो सही, देखें तो सही कि गीता क्या है, भगवान श्री राम ने क्या आदर्श प्रस्तुत किए। इसलिए युवा वर्ग के लिए यही संदेश और यही हमारे द्वारा कहने के भैया, जीवन निकल जाएगा, जीवन में आपके कुछ हाथ नहीं लगेगा, खाली हाथ यूं ही चले जाओगे। उलझन बस आपके जीवन में रह गई है, तो इस उलझन को ही सुलझाने के लिए आप अध्यात्म में आ जाइए। थोड़ी सा ही सही, 5 मिनट ही सही, आप मेडिटेशन करें, संतों के बातों को सुने और कुछ अच्छे ग्रंथ पढ़ें, महापुरुषों की जीवनियां पढ़ें, उससे आपको बहुत कुछ मिलेगा। बेटियों का अभी भी ग्रामीण अंचलों में देखें तो वो चाहकर भी सामाजिक दृष्टिकोण से या कभी पारिवारिक दृष्टिकोण से बेटियों को उतना आगे, अभी भी कई जगह ऐसे उदाहरण मिलते हैं। एक बेटी होने के नाते आप क्या संदेश देंगे ऐसे अभिभावकों को, लोगों को? देखिए, ये हमारे बुंदेलखंड की ही समस्या नहीं है, ये समस्या आज अभी भी लगभग भारत देश के हर गांव की समस्या है। हमने अपने जिले के बाहर, मध्य प्रदेश के बाहर कई जगह कथा करी, कई गाँव में भी कथा करी, तो हमने तो यहाँ तक देखा कि हमारा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो बेटियों को आगे ले जाने के लिए अभिभावक जो उनका सहयोग करते हैं, इससे भी कम दूसरी जगह है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अभी भी बेटियों और बेटों में
माता पिता के मन मस्तिष्क में भी एक पूर्वाग्रह है। बेटियों को हर जगह मतलब लैंगिक भेद देख रहे हैं, हर जगह देखना पड़ता है कि बेटियों को ज्यादा बाहर नहीं पढ़ाना है और बेटियों को ही शहर में क्यों पढ़ाना, उनके लिए इतना खर्चा क्यों करना, बेटी तो पराए घर का धन है। ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। और चूंकि अब देखिए, हम भी किसी बहुत बड़े शहर से नहीं है, हम भी एक गांव से ही जन्मे हैं, बुंदेलखंड के लवकुश नगर से ही है। तो यदि हमारे माता पिता आज हमारा सहयोग ना करते तो यहाँ तक आ पाना संभव ही नहीं था। हमारी भी वही सोच रह जाती, हमारे माता पिता की भी वही सोच रहती, तो वही उसी सोच के अनुसार वो हमारा पालन पोषण करते, सहयोग ना करते, तो आज हम यहाँ ना आ पाते, ना ये सारे संसार में अध्यात्म का प्रचार प्रसार कर पाते और नहीं भगवान नाम का हम ये हरिनाम संकीर्तन कर पाते। 1 दशक हो गया आरती की इस यात्रा को, भजन संध्या शुरू हुई यात्रा और अब आध्यात्मिक यात्राएं बढ़ती जा रही हैं। लक्ष्य क्या है, क्या सोच रखा है भविष्य? देखिए, अब जीवन लक्ष्य की बात है तो अब लक्ष्य एक ही है, जितना हो सकेगा सनातन के लिए काम करेंगे। और सनातन के साथ साथ अभी आपने युवा वर्ग की बात कही, तो हमारा जो ध्येय है वो युवा वर्ग को ही मन मस्तिष्क से केंद्रित करने का है, युवा वर्ग को ही उलझन से सुलझाना है और अध्यात्म से किस प्रकार आप अपनी हर समस्या से सुलझ सकते हैं, ये चीज बताना है। और हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ यही है कि परोपकार होता रहे, सन्मार्ग पर लोग चलते रहें और कथाओं के माध्यम से जितना ज्यादा हो सके लोग जागृत होते रहें। और सनातन का सदैव से हमने मतलब विकास करने की कोशिश करी, आगे भी जो भी बन पड़ेगा करते रहेंगे। बस लक्ष्य यही है कि इसी दिशा में आगे बढ़ने का उद्देश्य है। आखिर में चाहेंगे कोई एक श्लोक, भजन या पद दर्शकों को? बात कह लीजिए, एक उपदेश कह लीजिए। श्रीमद् भागवत गीता हम आप सभी जानते हैं, बहुत श्री ठाकुर जी का एक विशुद्ध ग्रंथ है। और श्रीमद् भागवत गीता के पहले श्लोक पे ही चलते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में पहला श्लोक, प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है। धृतराष्ट्र वाच, धृतराष्ट्र जी कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवः माम कहा पांडवाश्य किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म भूमि युद्ध क्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं या उन्होंने क्या किया। अब देखिए, गीता के पहले ही इस श्लोक में महाभारत होने का कारण बता दिया गया है। यदि अब लोग समझें तो यहाँ पता चल जाता है कि महाभारत हुई क्यों। तो यहाँ धृतराष्ट्र कौन है? घर के श्रेष्ठ व्यक्ति हैं धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं कि हे संजय, तुम ये बताओ कि उस धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। मतलब यहाँ बोले माम का, यानी मेरे और पांडुपुत्र, पांडुपुत्र से मेरे और पांडुपुत्रों ने क्या किया, क्या कर रहे हैं। अब पांडु कौन थे? धृतराष्ट्र के भाई थे। लेकिन फिर भी यहाँ धृतराष्ट्र जो घर के श्रेष्ठ है वो क्या कह रहे हैं? द्वैधी भाव बता रहे हैं कि मेरे पुत्रों ने और पांडु पुत्रों ने क्या किया। क्या पांडु के पुत्र यानी भाई के पुत्र उनके पुत्र नहीं थे? लेकिन यदि घर का श्रेष्ठ ही मन में द्वैधी भाव रखेगा तो बताइए उस घर का उद्धार कैसे हो सकता है? उस घर का निश्चित तौर पर पतन होगा। और आज के समय में यही परिवार के पतन विघटन होने का यही कारण है। घर में 2 भाई होंगे तो पत्नी आपस में चर्चा करेंगे, ये देवरानी का बेटा, ये जेठानी का बेटा, ये भाई तेरा, ये मेरा। जिस घर में द्वैधी भाव होगा उस घर का पतन होना निश्चित है। तो इस प्रकार गीता के प्रथम श्लोक में जैसे ये छोटी सी, बहुत छोटी बात, छोटी सी सारांश लेकिन बात बहुत है, बात बड़ी है, बहुत बड़ी बात है। तो इसी तरह गीता के हर एक श्लोक में बहुत बड़ी बड़ी बातें छुपी हुई हैं। तो बस इसी श्लोक के साथ मतलब परिवार में द्वैधी भाव नहीं रखना है, एकता में बहुत बल होता है, संगठन में शक्ति होती है। तो बस हम यही कहेंगे कि परिवार का पालन पोषण करते समय इन सभी चीजों का विशेष ध्यान दें, क्योंकि बच्चों के साथ हम जिस प्रकार का बर्ताव करेंगे, बच्चे भी धीरे धीरे, बच्चों के मन में भी एक कुंठा बैठती जाती है बाल्यकाल से कि ऐसा ऐसा है, माता पिताजी ऐसा, भाई उस भाई के प्रति ऐसा व्यवहार करते हैं, उसके प्रति ऐसा व्यवहार करते हैं। उससे धीरे धीरे परिवार का जो आपसी माहौल है वो भीतर भीतर यदि बुराई में परिवर्तित होने लगा तो समझ लीजिए उस परिवार का विघटन हो जाएगा। बिल्कुल। तो आरती द्विवेदी जी से हमने बड़ी विस्तृत चर्चा की, आध्यात्म के बारे में भी और उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी, आज के सामाजिक परिवेश के बारे में भी। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर किसी और विभाग के साथ आप रूबरू होंगे। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।